नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बुल मैट्रिक्स पर। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिटेल स्टॉक की जहां पर अगर आप देखें तो ये स्टॉक अपने 52वीं खाई से लगभग 60% करेक्शन पर मिल रहा है और कंपनी का बिजनेस भी ग्रो हो रहा है। स्टोर्स की संख्या भी कंटिन्यूसली बढ़ रही है। FY26 में एनुअल्स नंबर्स भी काफ़ी स्ट्रांग रहे, लेकिन फिर भी ये शेयर का जो प्राइस है बड़े प्रेशर में नज़र आ रहा है। तो आज हम इसी स्टॉक के बारे में बात करेंगे। नाम है इसका साई सिल्क कला मंदिरम। रिटेल इन्वेस्टर्स की काफ़ी सारी क्वेरीज थी इस स्टॉक को लेकर, तो सारी यहाँ पर अगर आप देखें सबसे बड़ा जो सवाल आप लोगों का था कि क्या साई सिल्क में इतनी गिरावट के बाद अपॉर्चुनिटी बन रही है या फिर आने वाले रिजल्ट्स एक्सपांसन की वजह से और प्रेशर में रह सकते हैं। आज हम लेटेस्ट रिजल्ट, बिजनेस मॉडल, स्टोर एक्सपांशन, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग और ब्रोकरेज का व्यू आने वाले क्वार्टर को लेकर कैसा है, ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। सो मेक श्योर कि वीडियो के अंत तक बने रहना। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो बिना देर के करता हूँ वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले अगर आप देखो तो कंपनी का बिजनेस को समझना है तो यहाँ पर साई सिल्क कला मंदिरा एक ऑर्गेनाइज एथनिक वियर और सारी रिटेल कंपनी है। इस कंपनी की अगर बात करूँ तो मेनली इसका जो आउटलेट्स हैं वो साउथ इंडिया साइड में आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पे ये अपने आउटलेट्स को ऑपरेट करती है। एथनिक वियर, वेडिंग वियर, फैशन प्रोडक्ट्स वहाँ पर अपने बेचती है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसके मल्टी ब्रांड स्ट्रैटेजी। यहाँ पर इसके अंडर कला मंदिर और कंचीपुरम वरम लक्ष्मी सिल्क, KLM फैशन मॉल एंड वल्ली सिल्क जैसे ब्रांड्स आते हैं। अगर आप देखो तो साउथ साइड में बड़े पॉपुलर ब्रांड्स हैं यहाँ पे, वरा, महालक्ष्मी सिल्क्स, और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के जो साड़ी वगैरह होती हैं वो यहाँ पर आपको मिलती हुई नज़र आती हैं। उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो इसका फ़ायदा ये है कि कंपनी सिर्फ एक कस्टमर सेगमेंट पर डिपेंड नहीं करती। प्रीमियम कस्टमर के लिए अलग पोजीशनिंग, वैल्यू कस्टमर्स के लिए एक अलग पोजीशनिंग है, और उसी के साथ साथ अगर आप देखो तो कस्टमर्स के लिए अलग अलग रिटेल फॉर्मेट्स में कंपनी ऑपरेट कर रही है। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कंपनी का रिटेल नेटवर्क अभी के टाइम पे अराउंड 85 स्टोर तक पहुंच गया है। इस क्वार्टरली जब रिजल्ट्स आया था तो 83 स्टोर्स की अनाउंसमेंट हुई थी। कंपनी के ऑफिशियल पेज पे अगर आप जाके देखेंगे तो नाउ अभी 85 स्टोर्स कंपनी 2 और नए स्टोर्स ऐड कर दिया है। इससे एक बात तो बड़ा क्लियर है, मैनेजमेंट बड़ा एग्रेसिवली जो है रिटेल फुटप्रिंट एक्सपैंड कर रहा है। लॉन्ग टर्म में ये ग्रोथ का मेजर ड्राइवर बन सकता है। इसी के साथ साथ अगर आप देखो तो यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्क भी शुरू हो जाता है इतनी तेज और फास्ट एक्सपेंशन की वजह से। रिटेल बिजनेस में न्यू स्टोर खोलना मतलब पहले कॉस्ट देना, फिर स्टोर्स का रेंट देना, उसी के साथ साथ इंटीरियर्स, एम्प्लॉय, मार्केटिंग, इन्वेंट्री का इन्वेस्टमेंट पहले करना पड़ता है। लेकिन उस स्टोर का मैच्योर सेल्स लेवल तक पहुंचने में बड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए अग्रेसिव एक्सपेंशन का इनिशियल फेज में रेवेन्यू फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेगा आपको, लेकिन एक्सपांशन करंटली क्वार्टर में ही इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। खर्चे आपको पहले देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से प्रॉफिट पे प्रेशर नज़र आ सकता है। Q1 FY27 में रिजल्ट्स पर अगर आते हैं तो यहाँ पर एक स्टॉक पर प्रेशर का रीज़न समझिए। जून क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू अराउंड 375 करोड़ का रहा, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 1% डाउन था। नेट प्रॉफिट यहाँ पर अगर आप देखो 25 करोड़ के आसपास था, जो अप्रॉक्सीमेटली 14.7% डाउन था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, मार्जिन में भी बड़ा प्रेशर देखने को मिला। इबिट्टा मार्जिन अराउंड 15.07% से गिरकर 13.83% के आसपास आ गए। मतलब रेवेन्यू फ्लैट रहा लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर आ गया। अब स्टॉक ने इस रिजल्ट को नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि मार्केट सिर्फ ये नहीं देखता कि कंपनी कितने नए स्टोर्स खोल रहा है, मार्केट ये भी देखता है कि एग्जिस्टिंग स्टोर्स कितना परफॉर्म कर रहे हैं। साई सिल्क के केस में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ यानी SSSG अराउंड -7.5% रही। ये एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग साइन है। अगर कंपनी नए स्टोर्स खोल रही है लेकिन एग्जिस्टिंग स्टोर्स की सेल्स वीक है तो एक्सपांशन का बेनिफिट इमीडिएटली प्रॉफिट में नहीं दिखेगा। इसलिए मेरी नज़र में अगर आप देखो तो शॉर्ट टर्म का सबसे बड़ा रिस्क ये है कि न्यू स्टोर कॉस्ट बढ़ने से एग्जिस्टिंग स्टोर ग्रोथ वीक रही है। ऐसे सिनेरियो में अगर आप देखो तो 2 क्वार्टर में मार्जिन्स पर फर्दर प्रेशर आ सकता है, लेकिन क्या
क्या इसका मतलब कंपनी का बिजनेस खराब हो गया? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखो तो हम FY26 के एनुअल नंबर्स देख रहे हैं तो पिक्चर बड़ी स्ट्रांग नज़र आती है। कंपनी का रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली 1653 करोड़ का रहा, जो प्रीवियस ईयर से अराउंड 13% हायर था। इबिटा भी अराउंड 260 करोड़ का रहा। पैट अप्रॉक्सीमेटली 140 करोड़ तक पहुंच गए। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ बड़ी स्ट्रांग देखने को मिली। वहीं पे FY26 में कंपनी ने अराउंड 13 नए स्टोर्स ऐड किए, रिटेल नेटवर्क 80 प्लस स्टोर्स तक एक्सपैंड किया। इसलिए लॉन्ग टर्म बिजनेस स्टोरी अभी भी बड़ी ग्रोथ ओरिएंटेड है। लेकिन स्टॉक मार्केट का प्रॉब्लम ही यही है कि एनुअल हिस्ट्री अच्छी होने के बावजूद फ्यूचर ग्रोथ एक्सपांशंस थोड़ी स्लो होती दिख रही है। और जब किसी ग्रोथ स्टॉक्स में ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस कम होती है तो वैल्यूएशंस में करेक्शन काफ़ी अग्रेसिवली आ सकता है। इसी वजह से स्टॉक अपने 52 वीक हाई अराउंड 223 के लेवल से गिरकर अप्रॉक्सीमेटली अभी आपको 85 के लेवल के आसपास नज़र आ रहा है, यानी कि रफली 60% का करेक्शन यहाँ पर अभी तक हो चुका है। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो इसमें मेनली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग में नोटिसेबल डिक्लाइन देखने को मिला। FII अराउंड 3.44 से गिरकर 0.61 के लेवल तक आ गई। DIS होल्डिंग भी अराउंड 12.38% से गिरकर 6.28% के आसपास आ गई। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी अराउंड 10.16% से गिरकर 5.35% के आसपास रही। इसकी अपोजिट रिटेल पब्लिक शेयर होल्डिंग इंक्रीज हुई और रफली 32% के आसपास पहुंच गई। दोस्तों, इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि कंपनी खराब है, लेकिन जब इंस्टीट्यूशनल सेलिंग करता है और रिटेल होल्डिंग बढ़ती है तो स्टॉक पर सप्लाई प्रेशर आ सकता है और मार्केट सेंटीमेंट भी बड़ा वीक हो सकता है। इसलिए साइंसएल के केस में बिजनेस परफॉर्मेंस के साथ साथ शेयर होल्डिंग ट्रेंड भी ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है। अब मैनेजमेंट का फ्यूचर प्लान क्या है वो देख लेते हैं। FY27 में कंपनी कहती है FY27 में एक्सपेंशन कंटिन्यू करना चाहती है और अराउंड 1 लाख स्क्वायर फीट एडिशनल रिटेल एरिया ऐड करने का प्लान डिस्कस किया गया है। यहाँ से एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनती है। शॉर्ट टर्म में एक्सपेंशन की वजह से एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, मार्जिन्स पर प्रेशर आ सकता है और न्यू स्टोर्स को मैच्योर होने में भी टाइम लग सकता है। बट लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें, अगर नए स्टोर्स अच्छी सेल्स जनरेट करते हैं तो सेम फिक्स कॉस्ट बेस पर हायर रेवेन्यू आने लगेगा और ऑपरेशन, और यहाँ पर अगर आप देखो तो ऑपरेटिंग लेवरेज इम्प्रूव हो सकता है। यानी एक्सपांशन एक डबल एज की तरह है। अगर एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हुआ तो फ्यूचर ग्रोथ एक्सकलेट हो सकती है, लेकिन अगर न्यू स्टोर्स प्रोडक्टिविटी वीक रही तो कॉस्ट बढ़ेगी और रिटर्न्स डिले हो सकते हैं। मैनेजमेंट ने FY27 के लिए अराउंड 12% से 15% की रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस दी है और मेंटेन रखी है। कंपनी फेस्टिवल सीजन और सेकेंड हाफ से रिकवरी की एक्सपेक्टेशन कर रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइंसएल का बिजनेस वेडिंग और फेस्टिवल डिमांड्स से स्ट्रांगली कनेक्टेड है और साड़ी एथनिक वियर्स की डिमांड फेस्टिवल सीजन में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो सकती है। इसलिए मेरे हिसाब से Q2 रिजल्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन Q3 और Q4 FY27 और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। Q2 में एक्सपांशन कॉस्ट का प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है। Q3 में फेस्टिवल डिमांड रेवेन्यू ग्रोथ को बूस्ट कर सकती है। अगर फेस्टिवल सीजन स्ट्रांग रहा और सेम स्टोर सेल्स पॉजिटिव टेरिटरी में वापस आई तो मार्केट का सेंटिमेंट भी चेंज हो सकता है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ब्रोकरेजेस का लेटेस्ट कोई यहाँ पर रिपोर्ट आया नहीं है, बट यहाँ पर अगर आप देखो ब्रोकरेजेस ने काफ़ी सारे कवर किया है इसको। अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखो तो अभी इन लेवल से 150 तक के टारगेट प्राइस दिखा रहे हैं ब्रोकरेजेस। सिर्फ यहीं पर लिमिटेड एनालिस्ट कवरेज के बेसिस पे ये जो टारगेट्स है देखने को मिल रहे हैं। कोई गारंटी प्रेडिक्शन टाइप का नहीं मानना चाहिए ऐसे टारगेट्स को। लेकिन दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पुराने टारगेट्स हैं, इन्हें आज के करंट टारगेट्स के रूप में यूज़ करना गलत होगा, क्योंकि बिजनेस परफॉर्मेंस, मार्केट कंडीशन और स्टॉक वैल्यूएशन टाइम के साथ चेंज हो सकते हैं। मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स को ब्रोकरेज टारगेट के पीछे भागने की बजाय बिजनेस के नेक्स्ट फ्यू क्वार्टरली नंबर्स देखने चाहिए। साइंसएल में आने वाले रिजल्ट्स के टाइम मैं पर्सनली सबसे पहले 5 चीज़ें देखूंगा। नंबर 1, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ
अगर SSG नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रिकवरी सिग्नल होगा। नंबर 2, रेवेन्यू ग्रोथ, मैनेजमेंट की 12% से 15% गाइडेंस अचीव हो रही है या नहीं। नंबर 3, इबिटा मार्जिन्स, क्या मार्जिन 13.83 से रिकवर करते हैं या एक्सपेंशन कॉस्ट की वजह से प्रेशर में आते हैं। नंबर 4, न्यू स्टोर प्रोडक्टिविटी, कंपनी सिर्फ स्टोर्स की क्वांटिटी बढ़ा रही है या फिर स्टोर्स एक्चुअली सेल्स और प्रॉफिटेबल जनरेट कर पा रही है। और नंबर 5, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, अगर FII या इंस्टीट्यूशनल यहाँ पर अगर आप देखो तो दोबारा से आना शुरू करते हैं तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल होगा। अगर इनमें से मेजर मैट्रिक्स इंप्रूव होते हैं तो करंटली स्टॉक करेक्शन फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी बन सकता है। लेकिन अगर रेवेन्यू ग्रोथ वीक रहे, सेम स्टोर सेल्स नेगेटिव रहे और मार्जिन्स कंटिन्यूसली गिरते रहे तो स्टॉक चीप दिखने के बजाय भी लॉन्ग टर्म तक प्रेशर में रह सकता है। तो मेरा ओवरऑल व्यू यही है। बिजनेस क्वालिटी के पर्सपेक्ट से देखें तो साई सिल्क एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। एथनिक वियर और सारी रिटेल में कंपनी की स्पेशलाइजेशन है, मल्टीपल ब्रांड्स हैं, साउथ इंडिया में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, स्टोर एक्सपेंशन से लॉन्ग टर्म ग्रोथ का पोटेंशियल है। लेकिन ये एक इजी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट नहीं है। शॉर्ट टर्म में कंपनी एक्सपेंशन फेज में है। एक्सपेंशन का कॉस्ट जो है वो करंट रिजल्ट्स पर अगर आप देखो तो प्रेशर डाल सकता है। एग्जिस्टिंग स्टोर सेल्स ग्रोथ भी इंप्रूव करना बड़ा ज़रूरी है। इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एक एडिशनल कंसर्न ज़रूर इसमें बना हुआ है। मेरा ओवरऑल अगर आप देखो तो लॉन्ग टर्म में बिजनेस पोटेंशियल बड़ा पॉजिटिव और शॉर्ट टर्म में अर्निंग रिस्क बड़ा हाई नज़र आता है। रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो वाले टाइप का स्टॉक है। और यहाँ से अगर आप देखो तो आपके क्या ओपिनियंस है, क्या साई सिल्क 60% करेक्शन आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी लग रही है या आप नेक्स्ट 2-3 क्वार्टरली रिजल्ट्स का वेट करोगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ऐसा ही डिटेल एनालिसिस वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।